S. Verma, Kinetic Theory of Gases का numerical 11. A cylindrical tube with adiabatic walls and fitted with the diathermic separator. The separator can be slid in the tube by external mechanism. An ideal gas is injected into the two sides at equal pressure and equal temperature. The separator remains in equilibrium at the middle. It is now slid to the position where it divides the tube in the ratio 1:3. Find the ratio of the pressure in the two parts of the vessel. एक वेसल दिया हुआ है ये इनिशियली. अब या इनिशियली ये जो वेसल होगा इसमें ए एडियाबैटिक सेपरेटर है. एडियाबैटिक का मतलब कि जिसमें से हीट सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम पास नहीं होगी. और यहाँ पे डायथर्मिक वॉल होगी. वॉल इसका मतलब कि हीट ट्रांसफर हो सकती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होगा. अब ये दो कंपार्टमेंट हो गए तो उसमें आइडियल गैस को फिल किया है. अब आइडियल गैस तो एक सेपरेटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या दूसरे से पहले पार्ट में नहीं चला जाएगा इस वॉल के कारण. लेकिन ये वॉल इस तरह से फिट किए यहाँ पे मेंटेन किया है कि वो बाहर से हम मैकेनिक इस तरह से यूज कर सकते कि इसे हम स्लाइड कर सकते विद इन दिस सिलेंडर विद इन दिस ट्यूब. अब ये जो गैस भर दिया हमने दो साइड में वहाँ पे दोनों का प्रेशर और दोनों का टेम्परेचर सेम होगा. तो दोनों का प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है. तो यहाँ पे जो इस वॉल पर इस साइड से जितना प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है उतना ही प्रेशर इस साइड से भी एग्जर्ट होगा. इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है. तो इक्विलिब्रियम के कारण ये जो वॉल है वो सेंटर में आ जाएगी. ये थर्मल इक्विलिब्रियम ये सेंटर में आ जाएगी. मतलब ये जो वॉल्यूम है उसका आधा आधा पार्ट मतलब ये वॉल्यूम वी हो जाएगा और ये भी वी. इस तरह से दो इक्वल वॉल्यूम में ये गैस डिस्ट्रीब्यूट हो चला जाएगा. अब इसे हम मैकेनिकली स्लाइड कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने स्लाइड कर दिया, इसे इस साइड में खींच दिया ताकि एक साइड में इसका वॉल्यूम जितना है उसके 3 टाइम्स दूसरे कंपार्टमेंट में वॉल्यूम रहेगा. मतलब इस वॉल्यूम को हमने डिवाइड किया 1:3. इस वॉल्यूम को 1:3 डिवाइड कर दिया. मतलब एक इसे उस जगह पर रख दिया कि अगर इसका वॉल्यूम V है तो उसके 3 टाइम्स वॉल्यूम दूसरे कंपार्टमेंट में रहेगा. और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. जो यहाँ पे टेम्परेचर है वही टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा. अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, तो प्रेशर भी चेंज होगा. तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ P1 to P2. मतलब एक कंपार्टमेंट जितना प्रेशर होगा और दूसरे कंपार्टमेंट में जो प्रेशर होगा दोनों का रेशियो फाइंड करना है. तो क्वेश्चन में दिया है कि ये आइडियल गैस है. अगर ये आइडियल गैस है तो ये इक्वेशन क्या फॉलो करेगा. आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT. इस इक्वेशन को फॉलो करेगा. अब इस केस में नंबर ऑफ मोल्स, तो गैस तो हम ये आइसोलेटेड है, इसे हम गैस को मैटर को बाहर नहीं निकालते या उसमें से ऐड नहीं कर रहे. नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है और यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. मतलब ये पूरी टर्म कांस्टेंट है. तो इस केस में सपोज ये लेफ्ट साइड की अगर सिस्टम यूज करते हैं दोनों साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो गैस है वही इसके लेफ्ट साइड में गैस है. मतलब सिस्टम चेंज नहीं हो रही है. तो उसके लिए अगर है हम यहाँ पे PV = कांस्टेंट यूज करते, मतलब ये बॉयल्स लॉ यूज हो रहा है यहाँ पे कि इसके लिए जो प्रेशर होगा जो वॉल्यूम होगा वही इस लेफ्ट साइड के लिए भी जो प्रेशर होगा वही वॉल्यूम होगा. तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम हमने P लिया है और इसके लिए हम ले रहे P1 और इसके लिए वॉल्यूम ले रहे V. चलो इनिशियली V1 ले रहे लेफ्ट साइड की सिस्टम के लिए. तो ये हम यूज कर रहे लेफ्ट साइड के लिए. तो ये क्या आएगा, तो इक्वेशन 1. अब वही इक्वेशन हम राइट साइड के लिए यूज करते हैं अगर, तो राइट साइड के लिए मतलब ये राइट साइड की सिस्टम ये वाली और ये वाली. तो इसके लिए क्या आएगा PV प्रेशर P वॉल्यूम V = अब ये सिस्टम यहाँ पे सिर्फ क्या किया है वॉल्यूम चेंज किया है और इसके कारण प्रेशर चेंज होगा. तो इसका प्रेशर P2 है और इसका वॉल्यूम V2 है. तो ये दो इक्वेशन. तो फ्रॉम 1 and 2 ये दो इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल रहेगी. मतलब ये P1 V1 = P2 V2. मतलब ये
इक्वेशन इसके लिए और ये इक्वेशन इसके लिए। तो इस हमें पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ P1 एंड P2। तो ये P1 अपॉन P2 इस इक्वेशन से क्या आएगा, ये P1 P2 यहाँ पे लाया तो ये V2 था तो V1 यहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब ये V2 अपॉन V1। अब इसकी वैल्यू पुट करनी, तो V2 इसके लिए हमने V2 कहा, इसके लिए V1 कहा, तो V2 कितना है 3V और V1 कितना है यहाँ पे V। मतलब ये रेशियो जो हमें पूछा था P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये V कैंसिल मतलब 3:1 इतना ये P1 अपॉन P2 का रेशियो आ जाएगा।